अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, ये देखें ज़रा, आपको याद है मेरे घर के सामने बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। आज सुबह जब मैं उठी हूँ बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक सब कुछ जो है ना, इतना फॉगी है। मतलब हमारा जो न्यू ईयर था ना वो बड़ा खूबसूरत स्टार्ट हुआ है, मतलब मॉर्निंग्स बड़ी प्यारी स्टार्ट हुई। खैर एनीवेज़, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ मेरी बहन का दावत वाला। और ये जो है ना, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अमरूद। और ये सिंधी अमरूद होते हैं, ठीक है? सिंध में पाए जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि इसकी शेप कितनी डिफरेंट है ना। सिंधी जो सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उनको पता है वहाँ पर यही वाले अमरूद मिलते हैं। और ये अमरूद पंजाब के अमरूदों से बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाले अमरूद खाए ना, तो आप कहेंगे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। पंजाब के अमरूद बहुत सख्त होते हैं, यहाँ वाले ये जो सिंध वाले अमरूद होते हैं ना, बड़े मज़े के होते हैं। तो खैर इट्स वेरी गुड। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये एक अमरूद पर डे खा सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अमरूद जो है ना, इट इज़ फुल ऑफ फाइबर। मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं डेली एक अमरूद ज़रूर खाती हूँ, ये एक या दो। एक 11 बजे सुबह और एक शाम को अगर खा लिया तो ये अमरूद बहुत अच्छे। पूरी पेटी आई थी जो है काफ़ी, तो मैंने इसको डब्बे में डाल के रखे थे। कुछ मैंने जो है ना वो पैकेट्स बना लिए, जो कि मैं अपने नेबर्स में बाँट दिए थे, क्योंकि इतने बहुत तो मैं खा नहीं सकती थी, ना बच्चे खा सकते थे। एंड यू नो, स्वीट तो स्वीट ही है ना, आपको शुगर जाके लगती है, लेकिन वैसे इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। कहते हैं कि अमरूद जो है ना वो सेब से ज़्यादा हेल्दी होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खैर एनीवेज़, कम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग का ये है कि आप लोगों को पता है मेरी बहन आ रही थी। तो मेरी बहन ने आज आना है, तो ये व्लॉग आज सेकंड डे का है कि मैं उसके साथ, मतलब ये व्लॉग 2 दिन का है। एक दिन जब वो आ रही है और एक दिन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का है। सो मैंने क्या किया था, कल मैंने जो काम किए थे, वो उनमें से कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, मैंने बस जल्दी-जल्दी कर लिए थे। एक तो मैंने साग जो है ना, मतलब जो ब्रांड का डब्बे में वाला साग मिलता है, वैसे मुझे साग बनाना नहीं आता, वो वाला साग मैं लेती हूँ। बिल्कुल फेयरली आप लोगों को बता रही हूँ कि वो साग का डब्बा लें और उसको मैं सुखा देती हूँ। उसके जो पानी होता है ना, तो मुझे वो पानी वाला लिक्विडी सा साग अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको मैंने सुखा लिया था और डब्बे में जब ठंडा हो गया, उसको भी डब्बे में डाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और दूसरा ये था, मैंने काफ्ता कबाब बना लिए थे। काफ्ता कबाब कोफ्तों की तरह ग्रेवी वाले, तो वो भी मैंने बना के रख लिए थे। मतलब एक दिन पहले मैंने ये बिरयानी का सारे काम कर लिए थे, ये भी सारे काम कर लिए थे। आज मुझे अपनी टेबल को भी डेकोर करना था, उसको सेट करना था, क्योंकि मेरी बहन ने रात को आना था। तो बस ये मैं सुबह ना अपने और कामों पे लगी हुई थी। टेबल-शेबल मैंने पहले ही सेट कर ली थी। उससे हो ये जाता है कि आपको ना बहुत अच्छा प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है अपने जो भी गेस्ट्स आ रहे होते हैं उनके साथ बैठने के लिए। इतना ज़्यादा मैंने अपनी बहन के साथ बैठे हुए आप उनके साथ वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि एक तो आपने गप्पे मारनी होती है, इतने ज़मानों बाद मैं उससे मिल रही थी। मैं अप्रैल में अपनी बहन से मिली थी जब मैं क्वेटा गई थी, और वो भी उन दिनों मैं क्वेटा में नहीं थी। वो हमसे 2 दिन बाद जो है ना वो फिर इस्लामाबाद ही आ गई थी। असल में मेरी बहन की ससुराल सारी इस्लामाबाद में ही है। तो अब ये था कि मुझे, अब बहन मेरी आने में उसका टाइम था, उसने मुझे बता दिया था, नेविगेट कर रहे थे कि वो अब किस जगह पे खड़े हैं, किधर पहुँचे। तो मैंने जो है ना ये तड़का बना लिया था, आप देख सकते हैं। ये मैंने साग जो है ना कल ही उसको, जैसा कि आपको बताया, तो उसका पानी सुखा दिया था और इसका तड़का जो है ना मुझे डोंगे में ही लगाना था। और आप ये देख सकते हैं, ये डोंगे आपको याद होगा, मैंने मतलब ये मैंने दूसरा हाथ से लिए हैं। ये इतने खूबसूरत डोंगे हैं कि इसके ऊपर जब आप कोई चीज़ बना के रखते हैं ना, तो आपको किसी और डोंगों और उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई एम सो एक्साइटेड कि रमज़ान में आई विल बी यूज़िंग दीज़। खैर और भी मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, बट इसमें चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही खूबसूरत। एंड स्पेशली जब आपने, जैसे साग है तो ना, इतना बड़ा तो मैंने डब्बा बनाया नहीं था, तो उसमें आप इसी के अंदर तड़का डाल दो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, मैंने सुबह जो है ना फ़िश ली थी, और ये मैंने, आई थिंक समुद्री फ़िश है, आई डोंट नो कौन-सी फ़िश है, लेकिन मैं लेकर आई थी इसके। एक तो आप कटवाते हैं फ़िश फिंगर्स, फिंगर्स ये होते हैं कि पतले होते हैं। ये हैं इसके बिस्किट्स, आप उनको बोलें बिस्किट वाले काट के दें, तो वो बोनलेस बड़े अच्छे बना के देते हैं। एंड जो तरीका मैंने आपको बिरयानी का बताया कि कोरमा भी मैंने बना लिया था, चावल भी मैंने कल उबाल लिए थे। आज सुबह मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया था, लहसुन, अदरक और फ़िश मसाला और लेमन का जूस मिला के, तो इसको मैंने मतलब मैरिनेट करके सुबह से रखा हुआ था। और अब जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा-सा कलर ये ना, फ़िश है, थोड़ा-सा मसाला है, थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, इट्स ओके। बड़ा मज़े की फ़िश बनी थी। एंड ये बहुत आसान बिरयानी की रेसिपी है। आप लोग सीरियसली इस विंटर्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ैर मैं साथ-साथ अपनी फ़िश भी फ्राई करती हूँ। मेरी बहन अभी पहुँचने ही वाली थी, और उसका मैंने आपको बताया था, पहले उसने लंच में आना था। लेकिन फिर उसके कुछ काम हो गए थे, पड़ मुझे था कि लंच पे मैं सारी प्रिपेयर कर लूँ। लेकिन फिर उसने कहा कि मैं थोड़ी लेट आऊँगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, डिनर है, डिनर कर लेंगे।
सो ख़ैर ये चावलों को मैंने जो है ना लेयरिंग भी कर दी थी और उसको दम पे भी रख दिया था। आप देख सकते हैं, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप अगर पहले चावल को जो है उबाल रही हैं तो ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होते। सीरियसली जब मैंने कुकिंग की क्लासेस कुछ ली थी, चाइनीज़ की स्पेशली, तो उसमें मुझे ये बताया गया था कि चाइनीज़ के लिए चावल आप पहले से उबाल के रखिए, उसका दाना अलग-अलग होता है। ये भी आप बिरयानी के लिए उबाल के रखें, कल उबाल के आज इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दाना अलग-अलग खिला-खिला सा बनता है। सो आप देख सकते हैं बिरयानी को दम लग गया, उसके बाद मैंने निकाल दी और ये फ़िश मैंने फ्राई कर दी थी। थोड़ा-सा ऊपर जो है ना वो लग गया था, इट्स ओके बट टेस्ट वाज़ सो गुड। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोग सीरियसली यू विल लव इट। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी महीने में 1 आध बार तो मैं फ़िश वाली बिरयानी बनाऊँगी। वैसे मैं अपने डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ ना तो मैं अ, फ़िश खाती हूँ एवरी डे। मतलब आप लोगों ने जो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको नज़र आता है कि मैं सुबह नाश्ते में क्या खाती हूँ, दोपहर को क्या खाती हूँ और मोस्टली रात का खाना मैं नहीं खाती। तो मैं प्रोटीन ज़रूर डालती हूँ। और उसमें जो है ना मैं फ़िश भी फ्राई करती हूँ अपने लिए और मैं जो है ना शामी कबाब, चपली कबाब वग़ैरह भी करती हूँ। तो मैंने जो है ना ख़ैर आज अपनी डाइटिंग को थोड़ा-सा चीट डे मनाया था अपनी बहन के साथ। मुझे था कि ख़ैर कोई बात नहीं है, आप जब कोई मेहमान आते हैं तो इस तरह नहीं होता कि आप उनको ही दे रहे हो और खुद जो है ना वो साइड पे बैठ गए हो कि जी मैं नहीं खा सकती ये सारी चीज़ें। ख़ैर मैंने फ़िश को भी जो है ना वो डेकोर करके रख दिया, बस दैट वाज़ मोर देन इनफ। आप इस तरह बना के आप रख लें एंड इट लुक्स सो नाइस। सीरियसली इतना मज़े की बिरयानी बनी थी ना ये वाली, और मेरी बहन ने और उसकी बेटी ने सबने बहुत एन्जॉय किया। रायता वग़ैरह मैंने बना दिया था, ये पराठे थे, मुझे था कि बहुत ऑयल नहीं लगाया और इसको मैंने जो है ना सेंक लिया था। मुझे था कि ये जो मक्की की रोटी होती है ना, वो तो मेरे पास थी नहीं। मैंने सोचा था कि माँ जी की रसोई से मँगवाऊँगी क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती। बट देन आई वाज़ लाइक कौन लेकर आएगा सिर्फ़ एक मक्की की रोटी के लिए, रहने दो, इससे बेटर है कि मैं फ्रोज़न पराठे ही बना लूँ। तो फ्रोज़न पराठे मैंने सेंक लिए थे, मैंने उसमें घी वग़ैरह नहीं डाला था, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो सिर्फ़ सिक जाएँगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं होगा इसके अंदर। और बाद में ये है कि मैंने टेबल सजा ली थी, मतलब मेरी बहन जब आ रही थी, एवरीथिंग वाज़ रेडी। मतलब बिरयानी भी मैंने सारा टेबल सजा के रख दिया था। मुझे था कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ क्योंकि उनको आते-आते 7 बज गए थे। है ना, आपको पता है 7 बजे जो है ना वो अच्छी-खासी मग़रिब का टाइम हो जाता है। ख़ैर सारी टेबल, सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग किस तरह से, मतलब मेरे ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट वेरी लेविश किस्म की दावत, क्योंकि मैं अकेली लगी हुई थी। बच्चों के मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो बेचारे बस थोड़ा बहुत मेरी अगर बेटी हेल्प कर दे तो कर दे, अदरवाइज़ वो बेचारी कमरे में ही बैठ के पढ़ रही होती है। और हाउस हेल्प मेरी सुबह आके चली जाती है, तो मेरा अपने खुद के इतने काम है। आप लोगों को पता है शादी की मुझे तैयारी करनी है। अभी भी ये जब मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी तब मुझे जाना है बाज़ार, और मैंने जो कपड़े लिए हैं उसके साथ मुझे जूते, क्लच लेना है और वलीमे का पूरा जोड़ा मेरा रहता है, तो वो भी मुझे जाके लेना होगा। वैसे मेरे पास कपड़े हैं शादी के, लेकिन मुझे था कि चलो इतनी करीबी शादी है तो मैं जो है ना कुछ और एक आध जोड़ा देख लेती हूँ। तो वो सारे काम मैं उनमें ही सारे दिन बिज़ी होती हूँ, उन्हीं को देखने में लगी हुई होती हूँ, तो उसमें मेरा बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने इतना लैविश नहीं किया। एज़ यू ऑल कैन से इट्स अ सिंपल डिनर। मुझे पता है कि वो क्या खाते हैं क्योंकि मेरी बहन जो है ना उसके बच्चे थोड़े-से पिकी ईटर्स हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो बनाऊँ जो वो खा लेते हैं, क्योंकि आपको खुशी तब होती है ना जब आपके मेहमान वो सारी चीज़ें खा लें। ख़ैर एनीवेज़ सारा खाना-शाना हो गया, बस फिर थोड़ा-सा क्लिप मैंने बनाया अपनी बहन के साथ बैठे हुए, आप लोग देख सकते हैं, और इतना ज़्यादा मैंने कोई क्लिप्स भी नहीं बनाए। बातें करते-करते, एन्जॉय करते-करते सीरियसली तकरीबन यू कैन से कि रात के पौने 12 बज गए थे एंड देन शी वाज़ लाइक कि मुझे जाना है, और मैं और वो बैठे बस खूब गप्पे मार रहे थे। ख़ैर दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बस पता ही नहीं चला टाइम किधर गया, और नेक्स्ट मॉर्निंग है, अब आती है बारी बर्तनों की। मेरी हेल्पर आ गई थी, उसने बर्तन-शर्तन सारे धो लिए थे, और बर्तन सँभालती मैं अपने खुद हूँ, मैं हेल्पर से नहीं करवाती। तो मुझे था कि मैं अपने बर्तन सारे जो है ना वो सेट करके रख दूँ। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं इसके लिए मतलब पहले भी बहुत क्वेश्चंस आए थे, मैं पहले बता दूँ, मैं चाइना मार्केट से लिए थे एंड ये बहुत अच्छे स्टोनवेयर के हैं। सीरियसली ये रमज़ान में, क्योंकि लास्ट ईयर रमज़ान से पहले मैंने लिए थे, ये प्लेट ज़मीन पे गिरी थी, फर्श पे, कारपेट पे नहीं, बट ये टूटी नहीं। तो इट वाज़ सो सरप्राइज़िंग फॉर मी कि रमज़ान में टेबल मतलब मैं समेट रही थी और मेरी बेटी साथ थी, उसके हाथ से गिरा और टूटी नहीं। तो इसलिए मुझे ये, वैसे भी कलर बड़ा प्यारा है तो ये लगता भी बड़ा अच्छा है, खूबसूरत ये डाइनिंग पे। तो ये वाली मैंने चाइना मार्केट से ली। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद मैंने जो बर्तन थे, हाँ, मैंने गाजर का हलवा भी मँगवाया था, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, वो भी मैंने सर्व किया था कल।
तो ये उसके लिए जो है ना डोंगा और ग्लास वग़ैरह सारे मैं आज वो उसके बर्तन जो है ना सूखने मैं डाइनिंग पे रखती हूँ। उसके बाद जब सूख गए थे तब मैंने उनको सँभाल लिया। तो इस तरह ये हो जाता है कि अगर आप अपने हाथ से काम करते हैं ना तो आप एहतियात से करते हैं। अगर आपके हेल्पर्स कर रहे होते हैं ना, तो वो पूरा यकीन होता है कुछ ना कुछ तोड़ेंगे ज़रूर। तो जब बर्तन मैं धुलवा भी लेती हूँ ना, धुलवा रही थी तो मैं उसको बताया था अपनी हेल्पर को कि धो के इधर डाइनिंग पे लाके रख दो क्योंकि खुली स्पेशियस जगह है ना, किचन में तो इतनी जगह होती भी नहीं है। तो उसमें ये हो जाता है कि आपके बर्तन जो है ना खुले-खुले आराम से सूख जाते हैं और उसके बाद आप उनको ले जाके जगह पे रख दो। तो उससे आपके बर्तन खराब भी नहीं होते, टूटते भी नहीं हैं और अगर किचन में ही रखे हों तो वहाँ पर तो जगह नहीं होती, इतने-इतने से तो काउंटर्स होते हैं। ख़ैर ये भी जो मतलब इट्स अ डेज़र्ट सेट ये भी मैंने चाइना मार्केट से लिया था। पहले मैं सारे बर्तन चाइना मार्केट से लेती थी, अब मैं दूसरा हाथ से ले लेती हूँ। मुझे जाना भी नहीं पड़ता और ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने सारा किया था, ये सारा मैं अब ले जाके तो समेटा-समेटी शुरू है और मुझे था कि अपना डाइनिंग वग़ैरह भी सही कर लूँ क्योंकि रात को बस मैंने अपने बर्तन भी इधर ही छोड़ दिए थे कि मुझे था कि किचन में जगह नहीं होगी। आज मुझे था कि मैं अपने डाइनिंग वग़ैरह सबको अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ-सुथरा कर लूँ। तो ख़ैर आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं और किस-किस शहर से देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपको एक बूस्ट देता है। ख़ैर न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे मैं अपने लिए डायरीज़ वग़ैरह ज़रूर मँगवाती हूँ। मेरी पुरानी डायरी फुल हो गई थी, तो मुझे था कि मैं अपने लिए डायरी मँगवाऊँ, तो मैंने एक ब्रांड से मँगवाया है और इसमें मतलब आसानी हो जाती है। मैं पूरा जब लिखती हूँ, थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है मेरी कि मैंने क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या करना है। वैसे आई हैव अ लॉट ऑफ डायरीज़ और आपको आसानी ये हो जाती है कि डायरीज़ पे आप सारा नोट डाउन करते हैं। मैं बगैर डायरी के कोई काम नहीं कर सकती। दिस इज़ रियलिटी। आप लोग जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि मैं प्लानर के बगैर काम नहीं कर सकती। मेरे पास प्लानर होता है, एक साइड पे मतलब मेरे पास ये मतलब दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग इसमें छोटे-छोटे टिक-टिक लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो प्रॉपर किस्म का प्लानर है ना मेरा, ये तो फन वाला है। उसमें मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करती हूँ कि मैंने आज ये-ये काम करने हैं, मुझे आज ये-ये काम कंप्लीट करने हैं, उधर जाना है या ये चीज़ रह गई क्योंकि जब मैं नहीं लिखती ना, बिलीव मी वो काम मुझसे भूल जाते हैं। तो मैं एक तो मेडिसिन हाइपोटेंसी की लेती हूँ, उससे वेरी वैसे भी थोड़ी-सी मेमोरी जो है ना आपकी अफ़ेक्ट होती है। तो मेरे लिए लिखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी नया साल है, अगर आप डायरीज़ नहीं खरीदना चाहते कि उसमें बहुत पैसे क्योंकि एक्सपेंसिव होती है 4000 तक की आ जाती है, 3.5 4 5 की। तो आप एक काम करें, आपके पास कोई पुरानी डायरी पड़ी है, उस पे डेट डाल के काम लिख लिया करें या कोई कॉपी रजिस्टर ले लें, उस पे लिख लिया करें। आपको इतना फ़ायदा होगा क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब तक मेरे पास प्लानर या डायरी नहीं होती, मैं कोई काम नहीं कर सकती। अभी भी जहाँ मैं एडिटिंग करती हूँ, मेरे साथ 3 डायरीज़ पड़ी हुई होती हैं। उसमें मैं डिफरेंट काम नोट डाउन करती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कल क्या करना है, किस तरह से करना है। मेरा एक प्रॉपर डायरी है जिसमें मेरे पूरा व्लॉग की डिटेल्स होती हैं। एक होती है जो कि मैं नॉर्मल डेली रूटीन के जो काम कर रही होती हूँ। एक मेरा जर्नल होता है। जर्नल मतलब एवरी मॉर्निंग आई राइट 5 टू 10 मिनट्स की राइटिंग करके जी। वो कहते हैं ना अपनी भड़ास निकालना दैट काइंड ऑफ अ डायरी। सो दैट इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। वो उससे होता है कि आप जब लिख लेते हो ना आप बस दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं मेरी। तो मैं फिर इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करती उनको। तो बेस्ट होता है आप अपने लिए जर्नल, डायरी ज़रूर रखा करें। उसमें टू डू लिस्ट बनाएँ, अपने सारे काम करें। ख़ैर एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। इसमें मैंने आप लोगों को बताया बस इतना लंबा मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लिप्स मैं बना नहीं पा रही थी, मैं अपने घर पे ही लगी हुई थी। आपको पता है ना जब मेहमान आते हैं तो आप इतने कैमरा हैंडलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग अगर जो व्लॉगर्स हैं उनको पता होगा। तो मुझे ज़्यादा टाइम अपनी बहन के साथ गुज़ारना था, तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड लव।